सज्जन ने पूछा है, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तीसरा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? चौथा प्रश्न, सबसे बड़ा सुख कहाँ है? ये चार प्रश्न चाणक्य से पूछे गए और चाणक्य कितने विद्वान हैं कि चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में दे देते हैं। जो बहुत ज्ञानी और विद्वान और बुद्धिमान होते हैं वे एक ही सेंटेंस में अनेक समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बहुत लंबा चौड़ा आल्हा नहीं कहते, एक सेंटेंस में बात कर देते हैं। बहुत सुंदर है। आइए अब सभी प्रश्नों का उत्तर हम प्रारंभ कर देते हैं। करूं? चलो तैयार हो जाओ। आज मैं राइट टाइम बैठा हूं, 12:05 पर। मुझे लेने के लिए लोग पहुंच नहीं पाए, मैं बाहर निकल गया। माला वाला पहना ही नहीं पाए, मैं इधर चल पड़ा। तो मैंने कहा अच्छा माला पहना तो, क्योंकि इज्जत का सवाल है। फास्ट। मैं तो दूसरों के कारण लेट हो जाता हूँ, मैं लेट फेट वाला काम नहीं करता, बहुत फास्ट रहता हूँ। और घड़ी अलार्म कभी लगाता नहीं मैं। जितने बजे मैं स्वयं से कह दूंगा इतने बजे उठना है, उतने बजे ही आंख खुलेगी। पवित्र आत्मा का ये लक्षण होता है। कितने लोग तो ऐसे सोते हैं, 3-4 लोग ढकेल ढकेल कर जगाते फिर भी नहीं उठते। हाँ, स्वयं जागो, स्वयं सो। सेल्फ स्टार्ट लाइफ होना चाहिए। सेल्फ डिपेंड, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा आपका लाइफ हो। आत्मविश्वास के साथ में जिंदगी जियो। जीवन में घबराना भी नहीं चाहिए। कभी भाई भाई में बंटवारा हो जाए तो भी हिम्मत मत हारिए। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का, बंटवारा हो जाने तो कोई चिंता नहीं है। भाइयों के लिए शुभकामना करिए, कर्म करने के लिए संकल्प लीजिए, गुरुदेव का ध्यान लगा करके कार्य प्रारंभ कीजिए। आपके पास में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। कोई भाई थोड़ा ज्यादा लेना चाहता है, उसको हंसते हंसते दे दीजिए, क्योंकि याद रखना जो व्यक्ति दूसरों को थोड़ा ज्यादा दे देता है, ये कुदरत उसको उससे भी 1000 गुना ज्यादा दे देती है। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की मिल जाए, सच कहता हूँ। नहीं, कोई नहीं मना कर रहा, आप गाइए। आप जो सच कह रहे हो तो डर क्या है? वो सच आगे क्या है सच तुम्हारे? वो कहता है ना सच कहता हूँ, लेकिन सच कहने में डर गया, बैठ गया, चुप हो गया। सच कहना ही तो कठिन है संसार, इसलिए आगे नहीं बोला कि सच कहता हूँ पर कहूँगा नहीं। गाओ, हाँ मधुर मधुर गाया करो, तुम लोग सीखो। सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की। धूल तो इस संसार में सबको मिलती है। गाड़ियों की धूल, ट्रकों की धूल, ट्रैक्टरों की धूल, मोटरसाइकिलों की धूल, गाय भैंस की धूल, गधे भागे तो उसकी धूल, बहुत धूल मिलती है। गधों की धूल भी खाकर बैठे हो, ट्रकों की धूल खाकर बैठे हो,
सब धूल ही धूल मिली है, लेकिन उस धूल से जिंदगी भी धूल हो गई है। पर याद रखना, कोई दाता सदगुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो सारी माया मोह की धूल झड़ जाएगी और जिंदगी कंचन जैसी चमक जाएगी। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। धूल का प्रभाव, गाते रहो, मैं बोलता रहूंगा प्रभाव। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए। राम के चरणों की धूल पत्थर को स्पर्श कर गई थी। शास्त्र कहते हैं कि जो अहिल्या श्राप से पत्थर हो गई थी, फिर से नारी हो गई थी। धूल का प्रभाव, यानी अर्थ इसका क्या है? गुरु की, महान पुरुषों की चरणों की धूल का ये प्रभाव होता है। जिनका दिल पत्थर जैसा कठोर हो गया है, जिनकी जिंदगी चट्टान जैसी कठोर हो गई है, वो भी गुरुदेव के चरणों की धूल की कृपा से वो नारी जैसा कोमल उनका हृदय हो जाता है। इसका तात्पर्य है। सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ दाता, वाह वाह, तकदीर बदल जाए। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, बहुत सुंदर, सच कहता हूँ दाता, बहुत सुंदर गाया। तकदीर बदल जाए, बस सच कहता बस बस बस, उसने सच कह ही दिया, हिम्मत करके कहा है। ये छोटे छोटे शिष्य है, बहुत महान है, सब मेरे प्रेम में अपना घर द्वार का मोह छोड़कर आए हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई कहाँ से है। अपने माता पिता परिवार का मोह छोड़कर गुरु के चरणों में प्रेम जोड़ा है और खुश रहते, दुखी नहीं रहते। एक दिन के लिए बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाए, फूट फूट कर रोता है। एक लड़की मायके से विदा होकर ससुराल जाती है, तड़प तड़प कर रोती है, जबकि उसको पता है 2 महीने बाद फिर लौटूंगी, फिर भी रोती। और इनको ये भी पता है कि अब जिंदगी में लौटना नहीं है, बस गुरु के पास ही रहना है, फिर भी वो रोते नहीं, हंसते हैं। इसका मतलब कुछ ज्ञान अद्भुत हो चुका है, नहीं तो बहुत दुख होता। दाता तेरे चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, ये बड़ा कठिन है। भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, हे इष्ट देव प्रभु, ये मन बहुत चंचल है। वास्तव में मन चंचल है, सभी का मन चंचल है। कितने लोगों का नाम ही है चंचल, चंचल देवी, चंचल बहन। मन बड़ा चंचल है। वो भक्त कह रहा है प्रभु, जितना इसको समझाता हूं उतना ही मचल जाता है। तो फिर समझाते क्यों हो, जब समझाने से ही मचल जाता है तो मत समझाओ। जितना मचला है उतनी मचला रहने दो। अब समझाते तो और ज्यादा मचल रहा है, तो मत समझाओ। ये मन बड़ा चंचल है।
चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरेषु दुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन कहते हैं कृष्ण मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को बस में करना कठिन है ऐसे मन को बस में करना कठिन है। तो कृष्ण कहते अर्जुन निस्संदेह तुम्हारा कहना सच है, लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को भी बस में किया जा सकता है, और जिन्होंने बस में किया है वही महान